ओम शांति। 4 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। चक्रवर्ती राजा अर्थात सूर्यवंशी, विष्णुवंशी। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने विशेष जो अटेंशन दिलवाया है वो है कि जब तक स्वदर्शन चक्र के यथार्थ अर्थ को नहीं समझते तब तक स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते, तब तक चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकते। तो आज स्वदर्शन चक्र का अर्थ को समझेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान से बुद्धि योग लगाकर सर्व शक्तियों को अपना संस्कार बनाकर सर्व विघ्नों को पार कर मैं विघ्न जीत और विघ्न विनाशक हूँ। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात सदा ही विघ्न जीत बन जाना। और इसके लिए चिंतन करेंगे स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषताएं क्या होती है। स्वदर्शन का यथार्थ अर्थ क्या है? यथार्थ अर्थ है सर्व प्राप्तियों से संपन्न। जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तब हम विश्व का मालिक बनते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। इसको फिराने से आत्मा रिफ्रेश होती रहती है, इसको फिराने से सदा खुशी रहती है। तो ये प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ है मायाचीत। मायाचीत बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम पावन बनो, क्योंकि जब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन पाएंगी और कुसंग से दूर रहेंगे। तो इसलिए स्वदर्शन चक्र का ये दूसरा अर्थ है। स्वदर्शन चक्र का तीसरा अर्थ है ज्ञान का मनन चिंतन। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तब हम निर्विकारी बनते जाएंगे। ज्ञान का मनन चिंतन, आदि में हम आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी थी, गोल्डन एजेड थे, सूर्यवंशी घराने में थे, वहाँ श्रेष्ठाचारी थे, धनवान थे, बड़ी आयु थे, विष्णुवंशी थे। मध्य में आते हैं तब हम विकारों के कारण भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, आसुरी राज्य हो जाता है, कंगाल हो जाते हैं, शूद्र कुल के बन जाते हैं। अंत में जब हम आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। बाबा हमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी की स्थापना के लिए पुरुषार्थ भी कराते हैं, फिर हम बाबा के मददगार बनते हैं और पावन बनकर पारस बुद्धि बनते हैं तो विश्व का मालिक भी बन जाते हैं। इस तरह स्वदर्शन चक्र जो फिराया जाता है वो एक ही उंगली पर फिराया जाता है। एक उंगली पर फिराना अर्थात एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना। स्वदर्शन चक्र जो होता है बिल्कुल हल्का होता है। हल्का रहने की विधि है एक बाप की याद में रहना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, आत्मा का चिंतन करना है। हम आत्मा जब अपने को समझते हैं तो आत्मा का संबंध बाप के साथ है। तो बाप टीचर सतगुरु के रूप में इस संगम पर हमें मिला है। बाप से हमें सुख का वर्षा मिलता है, इस समय ही वो सुख का वर्षा हम बाप से प्राप्त करते हैं। और टीचर जो है इस गॉडली यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ा करके सूर्यवंशी कुल का लायक बनाते हैं। वो बीज रूप है, वो वृक्षपति है। तो उनकी जो पढ़ाई जाती है उनके द्वारा उसको बुद्धि में रखना है। एम ऑब्जेक्ट जब बुद्धि में होगा, इस ज्ञान की अथॉरिटी को जब जीवन में धारण करेंगे तब हम सूर्यवंशी बन सकते हैं और सतगुरु आकर के हमें पावन बनाते हैं। इसलिए उनको पतित पावन भी कहते हैं। उनका जब वो आकर के हमें पावन बनाते हैं तब हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं और सतयुग में विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हैं। और इसी के आधार पर
स्वदर्शन चक्रधारी को बोलेंगे कल्याणकारी। तो कल्याण करना है मर्यादा में रहकर, मर्यादाओं से बाहर रहकर अगर किसी का हम कल्याण करते हैं वो दुख का कारण बन जाते हैं। तो विष्णु की 4 भुजाएं क्यों है, देवियों को 10 भुजाएं क्यों बताते हैं, रावण के 10 शीश क्यों है, और बाप का परिचय क्या है, हम संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनते हैं, इस विषय के ऊपर समझाना है। तो इसी तरह स्वदर्शन चक्र बनने से हम चक्रवर्ती राजा अर्थात सूर्यवंशी बन सकते हैं। ओम शांति।